सदाबहार जंगल जहाँ पेड़ कभी सूखते नहीं और हवा भी हमेशा एक अजीब सा गीत गूंजता रहता है। यही रहती थी रानो चिड़िया अपने दो बच्चों गुड़िया और कुक्कू के साथ। रानो का घर सबसे सुंदर नहीं था, पर उसके दिल से निकलती दुआओं से पूरा जंगल रोशन रहता था। मम्मा, हमारी छत तो बहुत छोटी है, लेकिन हवा सबसे ज्यादा यहाँ क्यों चलती है? बेटा, जहाँ खुशी रहती है हवा अपने आप मेहमान बन जाती है। रानो के घर के पास पेड़ पर रहते थे उसके दोस्त मिट्ठू तोता और हरियाली तोती। अरे हरियाली, रानो के घर से फिर से रोटी की खुशबू आ रही है। हाँ, तो आप खुशबू ही सूंघते रहना। अरे कभी आप मौका ढूंढते हो तो कभी क्या, कभी खुद उगा कर भी खा लो। अरे अगर जंगल में हर कोई उगाने लगे तो खुशबू किस घर से आएगी? इसी जंगल के एक कोने में बड़े पेड़ के ऊपर एक जासूसी कबूतर रहता था। सब कुछ देखता और सब कुछ सुनता, पर बोलता कम था। हर घर की खबर मेरे पास रहती है और सबसे ज्यादा खबर रानो के घर की। इसी जंगल में एक और पेड़ था जहाँ रहते थे कालू कौवा और फिर उसकी पत्नी गोरी कौवी। ये काले कौवे हमेशा दूसरों का बुरा सोचते और अपना फायदा देखने में लगे रहते थे। हो, रानो सबका दिल जीत लेती है, पर एक दिन आएगा जब ये जंगल उसका नाम भूल जाएगा। कालू जी, सबसे बुरा तब लगता है जब हम किसी और की रोशनी से जलन महसूस करते हैं। मुझे जलन नहीं, जरूरत है। जंगल में ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए मुझे, नाम नहीं। जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहते थे चील महाराज भुल्ला चील। उनके साथ थे उनके सैनिक और पारंपरिक न्याय का फर्ज। मेरा जंगल तब तक शांत है जब तक सब सच बोलते हैं, पर अगर किसी ने झूठ बोला तो उसके पंख से रोशनी चली जाएगी। और जंगल के सबसे पुराने पेड़ के अंदर छाया में रहता था एक ज्ञानी और अद्भुत बाबा, उल्लू बाबा। जंगल में सब कुछ दिखता है, पर सब कुछ समझने के लिए रात चाहिए, और रात अब आ गई है। वो रात अजीब थी, ऐसी रात के जंगल वालों को आज कुछ मिलने वाला था। देखा गुड़िया बेटी, यहाँ पर मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है, जैसे कुछ मीठा आने वाला हो। हाँ मम्मा, मुझे भी मीठा लग रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे नानू के घर में हमने एप्पल खाया था। तभी रानो के पेड़ के ऊपर तोता जल्दी से उड़ते हुए आता है। रानो, रानो बहन, मैंने कुछ सुना। हवा ने बोला जो पहले सच बोलेगा एप्पल उसी के पास आ जाएगा। रानो बहन, सच बोलने का इम्तिहान जंगल में आ गया है। हाँ, मेरी गुड़िया बहुत समझदार है, और देखो मेरी गुड़िया ने हवा से अंदाजा लगा लिया कि एप्पल की खुशबू है। आज की रात जंगल वालों की परीक्षा ली जानी थी। हो, तो एप्पल ताकत देता है और सच लेने आता है, फिर तो मैं तैयार हूँ। झूठ भी बोलना पड़े तो मैं एप्पल ले लूँगा। तभी जंगल में रहने वाला भुल्ला चील एकदम बूढ़ा चील बन जाता है। अपने ऊपर सफेद बाल लगाकर ऐनक पहनकर वो खुद को बूढ़ा चील बना लेता है। ज्ञानी उल्लू बाबा ने एक बड़ा स्पीकर लिया और उसमें बोला, कालू, याद रखना, एप्पल झूठ सुनता नहीं, पहचानता है। पिछली बार तुमने झूठ बोला था, अगर इस बार झूठ बोलोगे तो जरूर पकड़े जाओगे। रानो ने अपने पेड़ पर बैठे बैठे उल्लू बाबा को आवाज लगाई। उल्लू बाबा जी, हमें ये भी बता दीजिए कि वो एप्पल कितना फायदा देगा। रानो बेटी, वो एप्पल जिसको मिलेगा वो सबसे सच्चा होगा, और एप्पल खाने से किसी को कोई भी रोग नहीं आएगा, वो एकदम स्वस्थ रहेगा। कालू जी, मेरी माँ जल्दी मर गई थी, मुझे जल्दी मरने का बहुत डर है। देखो, मुझे एप्पल आकर दो, मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, मैं सबसे ज्यादा जीना चाहती हूँ। मैं वो एप्पल लेकर सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा, और तुमको जीने की पड़ी है। हटो, काली कौवी कहीं की, हर समय काए काए करती रहती हो। भुल्ला जी बहुत अच्छे थे। बूढ़ों वाले रूप में वो सीधा सबसे पहले कालू कौवा और गोरी कौवी के घर के बाहर जाते हैं। अरे बेटा, बहुत ज्यादा भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा? पागल चील कहीं के, हमने तुमको खिलाने का ठेका ले रखा है क्या? अपने घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। अरे बेटा, एक बार देख लो, तुम्हारे घर में जरूर कुछ खाने का रखा होगा।
चलने गंदे बुढ़े चील कहीं के, तुम्हें अपना एक पंजा मारूंगी, कहीं जाकर गिरोगे। हटो, हमें नहीं देना तुमको कुछ भी। भुल्ला चील कौवों के लालच समझ जाता है और वो सीधा उसी बूढ़े वाले रूप में रानू चिड़िया के घर के पास जाता है। मैं बहुत भूखा हूँ, मरने वाला हूँ। मुझे इतनी उम्मीद है कि तुम लोग मेरी मदद जरूर करोगे। मुझे कुछ खाने को दे दो। रानू के घर में सिर्फ 2 खजूरें थी जो एक उसका बेटा कुक्कू और एक गुड़िया खा रही थी। रुक जाओ मेरे बच्चों, ये खजूर जाकर आप बाहर दे दो, बाहर शायद कोई भिखारी आया है। मम्मा, मुझे भूख तो लग रही है, मगर मैं भी मदद करना चाहती हूँ। तभी गुड़िया और कुक्कू ने अपनी अपनी खजूर जाकर उस बूढ़े चील को दे दी। पापा जी, आप ये खा लो, मेरी मम्मा हमारे लिए और लेकर आ जाएंगी। भुल्ला चील ने वो 2 खजूरें ले ली और फिर रानू चिड़िया के बच्चों को एक छोटा सा संदूक दे दिया। अरे बेटा, इसको तुम रखो। अगर जिस दिन चांद ज्यादा पूरी तरह निकल आए और चांद की रोशनी में इसको तुम खोलना, अभी इसको ऐसे ही बंद करके रख दो। चिड़िया के बच्चे खुशी से वो संदूक लेकर अपनी मम्मा को सब बात बता देती हैं। भुल्ला चील बूढ़ों के रूप में तोता और तोती के घर जाता है। अरे बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ, और ठंडी में कुछ पहनने ओढ़ने को भी दे दो। बेटू जी, आप बाहर मत जाइए, हमारे पास एक ही रोटी है, आधी आधी करके खा लेंगे। अरे हरियाली, आधी तुम खा लो, आधी मैं अपने हिस्से की उसको जाकर दे देता हूँ। तो मिठू जी, आप क्या खाओगे? अरे मैं कल खा लूँगा, वो भूखा है, मैंने तो दिन में अमरूद खाया था। थोड़ी मदद तोते ने भी कर दी और थोड़ी कबूतर ने भी। भुल्ला चील वापिस चला गया। अगली रात में चाँद अपनी पूरी तरह से रोशनी बखेर रहा था। गुड़िया और कुक्कू बेटा, आपको अच्छे से याद है ना, उस ज्ञानी बाबा ने ऐसे बोला था कि चाँद की रोशनी में खोलना है। हाँ मम्मा, उन्होंने ऐसे कहा था। चलिए अब हम इसको खोलते हैं। रानू के बच्चे और रानू एक मैदान में जाते हैं। वहाँ पर तोता तोती कबूतर कबूतरी को भी बुलाया था। पास के पेड़ पर बैठे अकड़कर काले कौवे भी देख रहे थे। गौरी, मैं ऐसी छोटी मोटी चीजों पर विश्वास नहीं करता। मैं तो एप्पल लूंगा, जादुई एप्पल, जिसकी खुशबू 3 दिन से हवा में है। हाँ कालू जी, हम शक्तिशाली बनेंगे, ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाले। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। जब रानू ने संदूक खोला तो वहाँ से 3 प्यारे प्यारे एप्पल निकले। उन एप्पल्स पर सबका नाम लिखा था। तोते भैया, ये आपके हिस्से का, और कबूतर भैया, ये आपके हिस्से का। जो बड़ा एप्पल था वहाँ पर कुक्कू और गुड़िया, सामने में रानू चिड़िया का नाम लिखा था। मेरे बच्चों, ये आपका तोहफा है, उस बाबा ने आपको दिया है। तभी रानू को हवा से खुशबू मिटती हुई दिखाई दी। मेरे बच्चों, बधाई हो, जंगल ने फैसला किया है, आप सबसे सच्चे दिल वाली हो। वो एप्पल मिला है और हमें भी, और मुझे भी मिल गया। मैं सोच रहा था कि शायद इस बार मुझे नहीं मिले, मैं जासूसी करता था। कोई बात नहीं कबूतर भैया, पर आइंदा ध्यान रखना, किसी की खबर नहीं रखनी चाहिए। पर आइंदा ध्यान रखना तोते भैया, किसी की खबर नहीं रखनी चाहिए। गौरी, उनको एप्पल मिल गया, मुझे एप्पल चाहिए। कोलू जी, हमने देर कर दी, उस बूढ़े चील की मदद कर लेते तो आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता। अरे मुझे क्या पता था, वो चील बहरूपिया है, उसने रूप बदल रखा है। कौवा और कौवी खाली पंख बैठकर गंदी आंखों से सबको देख रहे थे। सभी ने एप्पल खाया, वो हमेशा के लिए जीवित और स्वस्थ हो गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। हवा में अजीब सी खुशबू आ रही है, क्या तुम दोनों महसूस कर रहे हो? हाँ मम्मा, जैसे कोई फ्रूट मिक्स कर रहा हो, नींबू जामुन जैसी खुशबू आ रही है। रात के समय कोई कैसे जूस बना सकता है माँ? पता नहीं बेटा, पर हर साल इसी रात को जंगल में जूस का ठेला लगता है। मतलब सच में जूस का ठेला होता है माँ? कहते हैं वो सिर्फ उन्हें दिखता है जिनका दिल सच्चा होता है। हरियाली, लगता है हवा में आम और जामुन दोनों मिल गए हैं। मिठू जी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, ऐसी खुशबू जूस का ठेला जंगल में आता है।
इस बार देखना सबसे पहले हम पिएंगे। अरे लूसी, देखो हवा में कुछ मीठा सा लग रहा है। क्या लगता है तुमको? लगता है ठेला आ गया है। पर याद है ना, पिछली बार कालू कौवे ने जूस पीने की कोशिश की थी, उसका गला बंद हो गया था। हाँ मुझे याद है, 3 दिन तक का बिल्कुल नहीं कर पाया था वो। ये सब मुझे याद दिलाते हैं, पर इस बार मैं अलग करूँगा। कालू फिर मत जाओ, वो जूस जादुई है। जादुई नहीं, वो एक मीठा जूस है। इस बार मैं खुद रेसिपी चुरा लूंगा और पूरे जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनूंगा। लगता है इस बार जूस का ठेला मेरे पास आने वाला है। माँ, जूस पीने से क्या होता है? कहते हैं जिसका दिल साफ हो उसके अंदर से रोशनी निकलती है और झूठ बोलने वाला अपनी आवाज खो देता है। फिर तो कालू अंकल का गला दोबारा बंद होने वाला है। शायद बेटा, जंगल अपना हिसाब खुद रखता है। अरे हरियाली, मुझे लगता है जंगल के उस कोने में खुशबू फैल रही है। मतलब ठेला रेडी हो गया, पर देख क्यों नहीं रहा? हो सकता है वो सबसे सच्चे दिल के पास हो। कालू जी, अगर जूस के ठेले ने तुमको पहचान लिया तो क्या करोगे तुम? जूस क्या पहचानेगा, मैं उसका राज पहचान लूंगा। तुम हमेशा खतरा लेते हो। खतरा नहीं गौरी, मौका लेता हूँ मैं। नींबू जामुन स्पेशल रेडी है। तुमने सुनी ये आवाज? माँ, क्या कह रही है ये आवाज? क्या ये ठेला है? हाँ माँ, लगता है इस बार जूस हमारे पास आने वाला है। सब चिड़ियाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और हवा में मीठी खुशबू और तेज हो गई। चिड़िया का जूस का ठेला वापस आ गया था। गुड़िया कुकू, तुम दोनों ने वो आवाज सुनी ना? हाँ मम्मा, जैसे कोई हमसे कह रहा हो, आओ जूस लो। पर माँ, आवाज कहाँ से आई? मुझे लगता है झील की तरफ से। हो, जंगल के सभी पक्षी हवा की मीठी खुशबू देखकर हैरान और फिर खुश हो रहे हैं। मैं जानता हूँ ये कहानी के अंदर खूब पैसा छुपा है। पर कालू जी, सब तो कहते हैं इसमें सच छुपा है। मेरी प्यारी पत्नी गौरी, दूसरों की बातें मत सुना करो। तुम्हारा भाग्यशाली पति एक दिन जंगल का सबसे अमीर पक्षी होगा। पर पूर्वज तो यही कहते थे, ये आवाज सिर्फ सच्चे दिल वालों को सुनाई देती है। इसका मतलब मेरे बच्चे और मैं सच्चे दिल वाले हैं। मम्मा, मुझे लगता है ठेला हमारे पास ही है। पर यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? बेटा, हर चीज आंखों से नहीं दिखाई देती, कुछ चीजें सिर्फ महसूस होती हैं। पति जी, मुझे लगता है मेरे सामने कुछ चमका है। हो सकता है जूस का गिलास हो या फिर कुछ और। पति जी, मुझे तो डर लग रहा है। मैं तो जूस का गिलास नहीं पीऊंगी। जिसका दिल साफ हो उसके लिए अच्छा टेस्ट होता है, और जो मन में झूठ बोले उनका गला बंद हो जाता है। तो फिर क्या, जंगल के एक कोने में कालू और उसका उल्लू दोस्त आपस में मिल गए। हो, सब दिल साफ करने चले हैं। मैं तो ग्लास ही चुरा लूंगा, दिल साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कालू, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। मैं रात को सब देख सकता हूँ, पर ध्यान रखना, आधा जूस तुम्हारा और आधा मेरा। कालू जंगल में इधर उधर फिरने लगा। फिर वो अपने दोस्त उल्लू के पास आता है। उल्लू सुन, मैंने एक आइडिया सोचा है। जंगल में सब दिल साफ कर रहे हैं और मैं उनके ग्लास बदल दूंगा। कालू, तू हर बार झूठ बोलता है। ये जूस सिर्फ सच्चाई को पसंद करता है, तो मैं भी सच बोल देता हूँ। मुझे सिर्फ अपनी जीत चाहिए। कालू जी, अगर जूस ने तुझे पहचान लिया तो फिर मैं कह दूंगा मैं शेफ हूँ, जूस मेरा है। कालू, मैं जा रहा हूँ। जूस के साथ खेलना आसान नहीं। उल्लू हार गया, अब तुम और तुम्हारी जिद। रानू चिड़िया के घर के बाहर कुछ चमक रहा था। रानू और बच्चे जल्दी से बाहर आए। उन्होंने देखा वहाँ पर एक बहुत सुंदर जूस का ठेला लगा हुआ है। उनके घर के सामने एक सुंदर जादुई ठेला था, जो कि जूस का ठेला था। उससे रोशनी निकल रही थी और यूं लग रहा था कि जैसे पूरा जंगल रोशन हो गया हो। रानू चिड़िया, उसके बच्चे कुकू और गुड़िया वहाँ पर जूस के पास आए। अम्मा, इसका मतलब हम सच्चे दिल वाले हैं। मेरे बच्चे, ऐसे गर्व में मत आओ। पहले जूस का ग्लास पिएंगे, ये जंगल फैसला करेगा। उस ठेले से 3 जादुई जूस के ग्लास निकले और वो जूस के ग्लास बहुत मीठे मीठे जूस वाले थे। तीनों ने जूस खत्म किया, उनका गला बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। रानू चिड़िया खूबसूरत परी में बदल गई, उनकी बेटी गुड़िया तितली में बदल गई और साथ में कुकू जुगनू में बदल गया। माँ, मैं तितली बन गई। और माँ, मैं जुगनू। और मैं सुंदर सी परी बन गई। इसका मतलब हम सच्चे दिल वाले हैं। वो लोग
जूस का ठेला लेकर जंगल की ओर निकल गए। जंगल के पक्षियों को जूस पीने के लिए बुलाया। आ जाइए, जूस पीजिए, मीठा जूस, रस रसीला जूस, एकदम ताजा जादुई जूस। तभी जंगल के पक्षी बाहर आ गए और उन्होंने एक लंबी लाइन बना ली। जिनके दिल में खोट था वो बहुत डर रहे थे। चिड़िया ने तोता और तोती को जूस दिया। उन्होंने जूस पिया, नाचते गाते अपने गीत सुनाते। वहाँ से वो लोग एक साइड पर चले गए। कबूतर कबूतरी का भी दिल साफ था। जूस पीकर वो भी इम्तिहान में पास हो गए। परी जी, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं जूस यहाँ पर नहीं पी सकता। तुम एक काम करो, मुझे जूस दे दो, मैं घर जाकर पी लूँगा। हाँ हाँ परी जी, मेरा पति बहुत बीमार है, ये जूस मेरे पति को घर के लिए दे दो। मैं परी नहीं, मैं रानू हूँ। जंगल ने मुझे अपने इम्तिहान में पास करके जूस का ठेला दिया है। और याद रखना, ये जूस यहीं पर ही पीना है, सबके सामने। नहीं, पिछली बार मेरे साथ गलत हुआ था, इस बार मैं जूस नहीं पीऊंगा। कालू कौवा जूस का गिलास चोरी करके जैसे ही भागने लगता है, वहीं पर जूस एक बड़ा भारी गिलास बनकर नीचे गिर जाता है। अरे अरे गौरी, मीठा जूस नीचे गिर गया। मुझे तो इसकी रेसिपी मालूम करनी थी। कालू जी, जल्दी जल्दी पी लो, जिस चीज का जायका हो बाद में बता देना। दोनों पति पत्नी का दिमाग इतना हिल चुका था कि वो दोनों ना चाहते हुए वो जूस का गिरा हुआ गिलास सारा पी जाते हैं। कालू कौवा गट गट कर करके पीकर जैसे ही बैठता है, ओ, मेरा तो पेट भर गया, पर ये जूस आवाज, गोरी गोरी मेरी ऐसे आ करते करते कालू कौवे की आवाज वहीं पर बंद हो जाती है। गोरी कवि की आंखों में आंसू आ रहे थे, उसकी भी आवाज बंद हो गई थी। तुम दोनों हर बार जंगल के सबसे बुरे पक्षी बनती हो, आखिर ऐसा क्या है तुम दोनों में? तभी परी के रूप में रानो जो बदली थी वो रानो के रूप में आ जाती है। तितली वाली गुड़िया वापस गुड़िया बन गई और जुगनू से हटकर कोकू बन गया। इम्तिहान पूरा हो गया है। सच्चे दिल वालों ने जूस पीकर अपना इम्तिहान पास किया है। कालू कौवे, कब तक जंगल में तुम बुराई फैलाओगे? तुम्हारी बुरी सोच तुम्हें हमेशा ले डूबेगी। जंगल हरा भरा हो गया। जंगल में ढेर सारे पेड़ पौधे फलों से भर गए, मगर कालू कौवा ना मुंह खोल सकता था, ना आवाज निकाल सकता था। वो दोनों पति पत्नी हर रोज पेड़ की डाल पर बैठकर सिर्फ रोते रहते थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका मगर सुबह होते ही बारिश के थम जाने के बाद वो जंगल में अपनी माँ और बाप को तलाश करना शुरू कर देती हैं। नीली बहन, तुम दूसरी तरफ जाओ। गुड़िया बहन, तुम इस तरफ जाओ, मैं दूसरी तरफ जाकर देखती हूँ। हाँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। मम्मी पापा मुझे लगती है किसी गुफा में छुप गए होंगे बारिश की वजह से। एक तरफ से नीली चिड़िया उड़ती है और फिर दूसरी तरफ से गुड़िया। ऐसे ही बहनें हर तरफ फैल जाती हैं। गुड़िया अपनी मम्मा को मरा हुआ देख लेती है। मम्मा, मम्मा उठिए। मम्मा, आपको क्या हो गया है? मम्मा, मम्मा। रानो चिड़िया शदीद घायल थी, मर भी चुकी थी। गुड़िया को पता चल जाता है। उधर से उसकी बहन नीली भी अपने बाप को मरा हुआ देख लेती है। पापा, पापा उठिए। पापा, क्या आपने हमारे भोजन की खोज के लिए जान भी दे दी? हम बहनें वाकई में बहुत मनहूस हैं। नीली चिड़िया अपनी बहनों को संकेत देती है और फिर सभी बहनें एक जगह पर जमा हो जाती हैं। वो सभी मासूम अपने माता पिता की मौत का सुनकर बहुत रो रही थी। फिर वो सभी अपने घर जाती हैं। दादी, दादी, एक तरफ के वहाँ पापा मरी हुए पड़ी थी, दूसरी तरफ गई तो उधर मम्मा मरी हुई पड़ी थी। दादी, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? अरे मरती थी तो तुम्हारी माँ मर जाती। हाय, मैं तो बुढ़ापे में लुट गई। इस उम्र में मेरा बेटा चला गया, वो भी जवान। हाय हाय, मैं तो लुट गई। तुम तो वाकई में मनहूस हो। चलो जाओ मेरे घर से, मेरे बेटे का सर खा गई तुम लोग। दादी, अगर वो आपके बेटे थे तो वो हमारे भी पापा थे। हमें पापा की तरह प्यार कौन करेगा? हमारी तो मम्मा भी चली गई है। उनकी दादी बहुत जालिम थी, वो उनको घर से निकाल देती है और वो बेचारी सभी बहनें घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी वहीं पर मिठू तोता आ जाता है।
अरे मेरी प्यारी भांजियों, अगर माता पिता मर गए, मामा जी तो जिंदा है ना, चलो मेरे घर, मैं खुद रखूंगा अपनी भांजियों को अपने घर में। मामा जी, हमें मम्मा पापा की बहुत याद आ रही है। अरे बेटा, ये सभी ऊपर वाले का फैसला है, हम इस पर सिर्फ और सिर्फ अपना सर झुका सकते हैं, जुबान नहीं लड़ा सकते। मिठू तोता उन सभी को लेकर अपने घर चला जाता है और फिर इस तरह मिठू तोता उन छोटी छोटी बच्चियों को पालकर बहुत ही ज्यादा जंगल में मशहूर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हाँ, अपने घर में कोई भी लड़ाई नहीं रखनी चाहिए। लड़ाई का नुकसान हमेशा होकर ही रहता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, स्टोरी को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।